हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु सिंह। और मैंने आज सोचा कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूं तो एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग भी दिखा दूं कि मैं कैसे करता हूं। हालांकि मैंने ये सारी कॉल्स को मैंने अपनी जो जो भी मैंने कॉल्स को बाई और सेल किया है इसको मैंने हाइड करके रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे मतलब लोग अपनी ट्रेडिंग नहीं बताते हैं कि कौन सी कॉल और पुट को वो ख़रीदते हैं, क्योंकि मोस्टली अगर आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, आपको अपना भरोसा है, तो मैं अपनी कॉल्स किसी को नहीं बताता, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में और इंट्राडे ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर मेरा लॉस होता है तो मैं अपना बेयर कर सकता हूँ, मुझे पता है कि यार मेरी स्ट्रेटजी आज फेल हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं ये कॉल किसी को देता हूँ, हालांकि मैं आज तक मैंने कभी किसी को ये कॉल दिया नहीं है। इक्विटी ट्रेडिंग में मैं बता देता हूँ कि आप कितने पे कुछ बाई कर सकते हो, लेकिन मैं कभी इसको नहीं देता हूँ। तो ये हालांकि ये 1800-2000 रुपये का भी प्रॉफिट हो रहा है, और 2 मैंने बाई लेग किया है जिसमें से लॉस हो रहा है, 2 मैंने सेल किया है, जो मिडिल वाले हैं वो मैंने सेल किया है, उसमें से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, एक से 650 का, एक में से 1500 का अप्रॉक्स का। तो ओवरऑल ये है। और इसको करने के लिए मुझे अप्रॉक्सीमेटली जो फ़ंड जो यूज हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ़ंड कितना यूज हुआ है। फ़ंड जो यूज हुआ है 1,31,756 रुपये का। मेरा ओपनिंग बैलेंस था 1,38,463 रुपये 81 पैसे। यहाँ पर मेरा ओपनिंग बैलेंस है, और ये जो यूज मार्जिन है ये वो है, और मेरे में अवेलेबल कैश अभी 6,706 रुपये अभी भी बचे हुए हैं। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक। सबसे पहले मैंने नीचे 4 मैंने कंप्लीट ऑर्डर किए हैं, और ऊपर के 3 ऑर्डर मैंने कैंसिल किए हैं, इसीलिए टोटल 4 + 3 7 टोटल हो रहे हैं। ये मैंने 2 बाई लेग किया है, एक को ₹2.95, एक को ₹5.20। फिर 2 मैंने सेल किया है, एक को ₹35, एक को ₹30। और उसके बाद मैंने ऊपर 3 कैंसिल कर दिया है, ये तीनों कैंसिल हुए हैं। ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर थे, बिकॉज अभी मेरे पास मैं स्टॉप लॉस लगाए बिना मैं नहीं ट्रेड करता हूँ, बिकॉज स्टॉप लॉस अगर आपका रहेगा तो एक लॉस जो है फिक्स हो जाएगा कि अगर मार्केट उसकी तरफ से उससे ज़्यादा आगे भागता है तो आपका कम से कम एक लॉस सिक्योर हो जाएगा, लॉस फिक्स हो जाएगा कि या 2,500 या 3,000। तो मैं अपना लॉस फिक्स करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ताकि मेरा जो है वो लॉस फिक्स हो जाए। और प्रॉफिट साइड में भी मैं फ़िक्स करके रखता हूँ। पहले मैं फ़िक्स नहीं करता था तो प्रॉफिट भी होता था, और एक दिन मैंने लॉस मेरा जो मैक्सिमम लॉस हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 9,000 के ऊपर का हुआ है, जिसमें से 8800 रुपये मुझे इंस्टेंट लॉस हुआ था, और प्लस 400-500 रुपये और ब्रोकरेज मिला के 9200 समथिंग हुए थे। तो वो मेरा जो एक था वो लॉस था। फ़िलहाल अभी मेरा ये प्रॉफिट 2000 चल रहा था, अभी 1700-1800 चल रहा है। और ये प्रॉफिट जो मैं पर डे का जो प्रॉफिट फिक्स करता हूँ ये होता है 3000, मतलब 3,000 रुपये मेरे को अकाउंट में चाहिए होते हैं, यानी कि 3400-3500 रुपये जाता है, तो मैं इसको पोजीशन को क्लोज़ करता हूँ। कभी कभी इसको 2000 के नीचे भी क्लोज़ करना पड़ता है, कभी कभी लॉस में भी क्लोज़ करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा 100% सक्सेस रेशियो है, किसी का नहीं होता है। अगर वो एक एक्चुअल ट्रेडर है तो किसी का भी सक्सेस रेशियो 100% नहीं हो सकता है। अभी मैं ये वीडियो रात में बना रहा हूँ, रात को 9:45 पे, और अभी पुरानी वीडियो एडिट नहीं हो पाई थी जो मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग अभी थोड़ी देर पहले दिखाई है, उसकी ट्रेडिंग की ये थोड़ी सी कंप्लीट कर देता हूँ ये वीडियो, बिकॉज आज मैंने जैसे बोला था कि मैं 2,500, 3,000, 4,000 का प्रॉफिट होता है तो मैं बुक कर लूँगा। तो उतना तो प्रॉफिट नहीं हो पाया, बट जितना भी प्रॉफिट हुआ है, देखो मैंने यहाँ पर 7 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स दिन में थे, मैंने दिखाए थे, मतलब थोड़ी देर पहले वीडियो में आपने देख रहे हो कि 7 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स थे। आज मार्केट बहुत ही स्थिर था, मतलब मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, तो मुझे भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो कि मैंने एग्जिट पोजीशन किया है अपना 14:55, ये 2:55, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली मैंने 3 बजे अपने पोजीशन को एग्जिट किया है। और सारे पोजीशन को मैं हमेशा एक साथ एग्जिट करता हूँ, जैसे कि बाई लेग को मैंने दोनों को एक साथ हटा दिया। आप जैसा कि आप स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि 42 सेकंड जो हैं वो दोनों में बाई लेग्स को हटाया मैंने। और जो सेल मैंने किया है, जो बाई लेग्स जो थे वो उसको मैंने सेल किया है 49 सेकंड जो हैं, 14, 55 और 49 सेकंड पर मैंने सेल किया है। तो मैं कभी भी 2-3 चीज़ें हैं जो मार्केट में मैं ये करता हूँ कि बिना हेज पोजीशन के मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा जो मेरी जो स्ट्रेटजीज़ में है उन दोनों चार अगर मुझे दो बाई करनी है, 2 सेल करनी है, तो चारों को मैं एक साथ करता हूँ। और जैसे कि उनके पोजीशन को एग्जिट करनी है तो मैं कभी ये नहीं करता हूँ कि इसमें प्रॉफिट आ रहा है तो इसको बुक कर लेते हैं, लॉस वाले को छोड़ देते हैं, लॉस थोड़ा कम होगा तो बुक करेंगे, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही बड़ा रिस्क होता है इसमें। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसको मैंने एक ही टाइम पे मैंने एग्जीक्यूट किया है, और टोटल जो 7 पहले थे, 4 ऑर्डर मैंने लिए थे, 2 बाई 2 सेल, और 4 को मैंने एग्जिट किया, 2 बाई 2 सेल, 3 मैंने कैंसिल कर दिए थे, तो टोटल 11 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हुए हैं। अभी आ जाते हैं पोजीशन में। पोजीशन में मैंने जो दिखाया था
कि बस मेरे पास इतने ही आज के ये जो है इतना ही है, और मेरे को 2542 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ था। तो फिर मैंने पोजीशन को एग्ज़िट कर दिया। जो पहला और चौथा है, एक सेकेंड, जो ये पहला है और ये जो चौथा है, ये दोनों बाई थे। मैं बाई करता हूँ, उसमें पता रहता है कि ये लॉस होगा, इसीलिए, और लॉस लिमिटेड होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉस को लिमिटेड रखो। तो ये लॉस है, ये देखो, जैसे कि 292 रुपये 50 पैसे का लॉस, दूसरा वाला 60 पैसे का लॉस। तो ये जो लॉस होता है ये लिमिटेड लॉस है, कि ये एक फ़िक्स रहता है, क्योंकि मैं हल्के वाले जो प्रीमियम होते हैं, कम प्रीमियम होते हैं, मैं उसी को बाई करता हूँ। मुझे पता है कि वो ज़ीरो जाएगा, वो एट लास्ट थर्सडे को ज़ीरो होना है उसको, तो उसके हिसाब से मैं बाई करता हूँ। और मैं ये जो प्रॉफिट लिख के लिए मैंने किया था, ये है सेल ऑर्डर। ये सेल ऑर्डर को मैं पता है, इसको मुझे पता है कि ये प्रॉफिट देगा, तो ये मैक्स होता है, ये मैक्सिमम होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका 2542 रुपये बनेगा। अभी जैसे 2800 रुपये गया था, तो फिर ये वापस आने लगा, 2400 का आया। फिर मैंने सोचा कि चलो 2500 की कॉल 2500 पर क्लोज़ करते हैं। तो 2500 का मैंने वेट किया और 2500 पे मैंने इस पोजीशन को पूरा एग्ज़िट कर दिया। ऊपर से मैं आपको बता रहा था अपने फ़ंड के बारे में कि कितना फ़ंड होना चाहिए, तो फ़ंड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ंड यहाँ पे आप देख सकते हो, इक्विटी में मेरे 1,38,463 रुपये 81 पैसे का फ़ंड है। जो मैंने बताया था आपको कि 1,38 या 1,40 के अप्रॉक्स मेरा फ़ंड होगा, तो ये इसी फ़ंड का मैंने यूज़ किया था, और 3,000 माइनस में था उस वक्त। आई थिंक 3,000 या 2,000 रुपये माइनस में था, यानी कि 1,40,500 के अप्रॉक्स मेरे को ये पूरा ट्रेड पड़ा था। तो ऑप्शन सेलिंग आसान नहीं है, और ऑप्शन सेलिंग सस्ता नहीं है, ये कॉस्टली है। बट हाँ, प्रॉफिट जो होता है ये 2542, ये प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट है 2,000, 2,500, 3,000 का, ये एवरेज प्रॉफिट है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। लेकिन थर्सडे को यही प्रॉफिट आपका 7K से स्टार्ट होता है, मतलब 7,000 रुपये से 8,000, 9,000, 10,000 तक का टारगेट हम लोग रखते हैं, मैं रखता हूँ। और निफ्टी में आज मूवमेंट बहुत कम था। हम चाहते हैं कि निफ्टी में मूवमेंट कम रहे। बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेड करता है तो वो चाहता है कि बैंक में निफ्टी में मूवमेंट कम हो। मूवमेंट कम रहेगा तो प्रॉफिट आएगा। स्ट्रेटजीज़ में नहीं शेयर कर सकता, बट फिर भी अगर किसी को पर्सनली पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर कुछ टेक्निकल्स अगर सीखने हो, हालांकि मुझे इतना तो नहीं पता, बट हाँ जितना पता है उस हिसाब से, अगर आपका मतलब अगर आपके फ़ंड में 2 लाख रुपए हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो जैसे कि मैं कभी नहीं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को कि आपके पास 1.5 लाख फ़ंड हो, देखो मेरे पास 1.5 लाख से भी कम है, बट अभी मैं ऐसा कहूँगा तो थोड़ा और लगेगा, लेकिन बट एक्सपीरियंस है, तो मैं माइनस में जाके भी मैं अपना ट्रेड कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है कि कौन से लेग को एग्जीक्यूट करूँ, कौन से लेग को हटाऊँ, तो मेरे को एडजस्टमेंट करने के लिए फ़ंड वापस से मिल जाएंगे। तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके पास 2 लाख का फ़ंड नहीं है तो आप इस ट्रेड में मत आना, ऑप्शन सेलिंग में मत आना। खैर, मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं आपको प्रॉफिट दिखा सकूँ।